देश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले बिहार में कई बड़े निर्णय लिए गए। इन फैसलों में जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। हाल ही में बिहार विधानसभा में बिहार आरक्षण कानून पारित किया गया। इस कानून के पारित होने के साथ ही राज्य में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर 75% हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट 50% नियम का उल्लंघन है। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि बिहार सरकार की नई आरक्षण नीति सुप्रीम कोर्ट के 50% वाले फैसले से कितनी अलग है। फिलहाल इस राज्य में EWS को छोड़े तो SC, ST, OBC और EBC को 50% का आरक्षण मिला हुआ है। सालों पहले 50% वाले फॉर्मूले को भी नीतीश सरकार ने ही तय किया था। इस फॉर्मूले के तहत राज्य में SC समुदाय के लोगों को 16%, ST के लोगों को 1% और पिछड़ा वर्ग को 30%, जिसमें 12% पिछड़ा और 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था है। इस फॉर्मूले के तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण देने की व्यवस्था थी। अब नीतीश सरकार द्वारा ही आरक्षण का जो नया फॉर्मूला लाया जा रहा है, उसके हिसाब से SC को 20%, ST को 2% और पिछड़ा वर्ग को 43% आरक्षण दी जाएगी। इस फॉर्मूले के बाद प्रदेश में मिलने वाला आरक्षण 50% से बढ़कर 65% हो जाएगा। इस 65% में EWS 10% आरक्षण शामिल नहीं है, यानी EWS का 10% जोड़ दे तो बिहार में कुल 75% आरक्षण हो जाएगा। अब किसी भी प्रदेश में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा बढ़कर 75% कर दिया जाना इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से तय की गई 50% सीमा का उल्लंघन है। बिहार सरकार के स्थायी वकील मनीष कुमार कहते हैं 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान सिर्फ बिहार में नहीं है, पहले भी कई राज्यों ने इस तरह का प्रावधान किया है। इस राज्य से पहले तमिलनाडु इस लिमिट को बढ़ा चुका है। महाराष्ट्र भी इस सीमा को दूसरी बार तोड़ने की कोशिश में है। राज्य की दलील है कि आरक्षण भी राज्य की आबादी के हिसाब से मिलनी चाहिए। बिहार की तरह ही राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी 50% के आरक्षण कैप को तोड़ने की बात कही जा रही है। कोर्ट को विकसित सामाजिक गतिशीलता, समानता और वर्तमान के बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के बारे में सोचते और देखते हुए 50% आरक्षण सीमा का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अलावा न्यायालयों को मौजूदा आरक्षण नीतियों की विस्तृत समीक्षा करना, उनकी प्रभावशीलता, प्रभाव और वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरेखन करना चाहिए।